हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके, हमारे और हम सबके संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। यू आर स्टेइंग एट योर होम। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बेटा, अब तक हमने पढ़ा एसिड, बेस और सॉल्ट के 3 लेक्चर की वीडियो और ऑनलाइन लेक्चर हमने देखे, सुने। आप होप्स आप सबको समझ आए होंगे। आज हम 4th लेक्चर लेके आए हैं इसी चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एंड सेकंड में पढ़ा हमने, कौन सा टॉपिक था बेटा आपका, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, एंड थर्ड में पढ़ा हमने आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, हमने अब तक यही रीड किया कि जो शोर होते हैं, बीटर होते हैं, वो एसिड बेस होते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा आयन, जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन, दे आर एसिड्स एंड बेस। बट ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, जो बेस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। फिर उनकी कुछ लिमिटेशंस भी आई। बट अभी हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा बेटा आपका, आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। मीन्स सिर्फ क्या एसिड वही होते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या उनके और कोई पार्ट नहीं होते, क्लासिफिकेशन नहीं होती, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या होता है। तो अब हम क्या रीड करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के अंदर हम रीड करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड मतलब एसिड को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन जो है, वेरियस पार्ट्स हैं इसके, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में एसिड की क्लासिफिकेशन को डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मीन्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एन एसिड, कि कितनी अमाउंट एसिड की कम है या ज़्यादा है किसी भी एक पर्टिकुलर एसिड में, तो ये भी हमें एक इसकी कैटेगरी है कि अमाउंट ऑफ एन एसिड। एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है हमारा, स्ट्रेंथ है, मतलब वो किस टाइप का एसिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या पता करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मीन्स उसकी जो बनावट है उसके बेस पे हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक एसिड है या बेस है। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अकॉर्डिंग टू एसिड पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, एसिड।
तो ये 5 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। तो इस पेज को रखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है हमारी? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मीन्स कहाँ से मिलते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड के कितने पार्ट हैं? 2 वेज में एसिड को क्लासीफाई किया गया है। कितने वेज में बेटा? क्लासीफाई इनटू 2 वेज। 2 वेज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनके बारे में डीपली रीड करने से पहले हमें इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो हम डालते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मीन्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से, मीन्स नेचुरल। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और नेचर में भी कहाँ से? प्लांट से या बेटा एनिमल्स। या तो प्लांट से मिलेंगे या हमें कहाँ से मिलेंगे? एनिमल से। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड इन्हें बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड आंट, जो चींटी होती है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला HCOOH। लास्ट टाइम भी आपको बताया था फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज विनेगर। मीन्स विनेगर का मीन्स होता है बेटा सिरका, जो आपके घरों में भी यूज़ होता है या जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। या जो पिकल्स होते हैं, अचार होता है, वो ख़राब ना हो तो उसके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं? विनेगर का। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला इज CH3COOH। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेड आंट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला HCOOH। विनेगर सिरका, एसिटिक एसिड CH3COOH। और लास्ट वीडियो में मैंने इनके दूसरे नेम भी बताए थे, इथेनॉइक एसिड एंड इसका दूसरा नेम क्या था बेटा? मिथेनॉइक एसिड। यस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारा टमाटर होता है, टमाटो के अंदर ओ से क्या है? ये ख़त्म हो रहा है, तो कैसे याद करेंगे? ये जो वर्ड है ये फिनिश हो रहा है ओ पे, तो ओ से ही शुरू होगा इसके एसिड का नाम ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मूला COOH होल ट्वाइस। COOH होल ट्वाइस। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिल्क मीन्स जो दूध, कर्ड दही,
इनमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? लैक्टिक एसिड। जो एप्पल्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके फ्रूट्स होते हैं मोस्टली, जो कैसे होते हैं टेस्ट में? श्योर इन टेस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन सब के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? आपका सिट्रिक एसिड। और जो आपकी इमली होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? टारटेरिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे। जैसे एनिमल से हमें यहाँ क्या मिलता है? मिल्क, दूध और दही। तो वो कौन सा एसिड है? लैक्टिक। तो इनके अंदर जो एसिड है ये कहाँ से मिले? एनिमल से। एप्पल्स कहाँ से मिलते हैं? लेमन, ऑरेंज, प्लांट से। तो जो हमें नेचर में प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो क्या इनसे हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट होता है? जैसे लेमन जूस की कुछ ड्रॉप अगर हमारे हाथ पे गिर जाए, क्या उनसे कुछ जलन होती है? कुछ ऐसा इफ़ेक्ट होता है? नहीं। तो ये कैसे होते हैं? तो नोट करके लिखेंगे हम, याद रखेंगे। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट हार्मफुल टू अस। वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, इनसे हमारे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इन्हें हम कौन सा एसिड बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट है इसका, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक मतलब ये तो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से, नेचुरल। तो ये इससे अपोजिट होंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स मतलब चट्टाने, या मिनरल्स खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनके नीचे से, रॉक्स के नीचे से। और इनसे क्या मिलते हैं हमें? रॉक्स एंड मिनरल से जो एसिड हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। या क्या बोल सकते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड। इनको प्रिपेयर किया जाता है इन लेबोरेटरी। लैब के अंदर इन्हें हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। मीन्स लैब के अंदर इन्हें कौन बनाता है? साइंटिस्ट बनाते हैं। तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? इसलिए इनको क्या बोला गया है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड एसिड, या फिर क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं हम इनको? मिनरल्स एसिड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड या मिनरल्स एसिड। तो ये क्या होते हैं? आपके इनऑर्गेनिक एसिड। एंड तो हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल। अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी जो स्किन है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। या किसी कपड़े पे गिर जाए तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर बात करें हम कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो लैब में प्रिपेयर होते हैं, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो बेटा ये 3 एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके नेक्स्ट आगे हर उसमें यूज़ होने वाले हैं रिएक्शंस में। तो याद रखना ये जो है ये क्या होते हैं? डेंजर्स होते हैं। ये क्या होंगे? हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होंगे।
HBr, HI, H2SO4 हो गया, H2CO3, H3PO4, HNO2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या होंगे, आपके इनऑर्गेनिक एसिड होंगे। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हाउ मैनी टाइप्स? 2 टाइप्स। क्लियर? तो बेटा आपको ये जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के अंदर होप सो आपको ये वाली जो टाइप है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके। तो बेटा ये क्या है आपका आज का टॉपिक था, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।